हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर का जन्म कैसे हुआ, ट्रांसफार्मर कैसे कहां से इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो हम चलते हैं सन 1830 में, जब जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर काम कर रहे थे, तभी वहां से डिस्कवरी हुई इंडक्शन की। फिर सन 1836 में निकोलस कोलान ने एक इंडक्शन कोयल को बनाया। फिर उसके बाद एक रशियन साइंटिस्ट पावेल ने इस इंडक्शन कोयल की मदद से एक लाइटिंग सर्किट को भी बनाया था। फिर हंगेरी की एक कंपनी गंज ने सन 1878 से लेकर 1883 के बीच में इस लाइटिंग सर्किट को इनकांडिसेंट लैंप के साथ बनाया था, जिसको इंडक्शन कोयल की मदद से चलाया जा रहा था। फिर सन 1881 को चार्ल्स ब्रूस एक खुद का ट्रांसफार्मर तैयार किया। इस समय जो ट्रांसफार्मर यूज हो रहे थे वो दरअसल टोरोडेल शेप्ड वाले कोयल्स थे और ये काफ़ी महंगे आते हैं। फिर फरांटी ने सन 1880 से लेकर 1882 के बीच में एक एसी पावर सिस्टम को बनाया था। सन 1882 में लुसेन गोलार्ड और जॉन डिक्सन गिब्स पहली बार एक सेकेंडरी जनरेटर को तैयार किया और उसके बाद उन्होंने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को भी तैयार किया था। दरअसल ये ट्रांसफार्मर जो था ओपन कोर टाइप था और ये उतना एफिशिएंट भी ना था। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को भी बनाया था। ये इतना एफिशिएंट ना होने के कारण उन्होंने इसके जो पेटेंट हैं वो वेस्टिंग हाउस को बेच दिया था। सन 1884 हंगेरी के साइंटिस्ट ओटो ब्लाथी ने एक क्लोज कोर का सजेशन किया था। कारोली जिपोर्नोस्की शंट कनेक्शन के बारे में बताया और मिक्सा डेरी ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि जब ट्रांसफार्मर को पैरेलली हम कनेक्ट करते हैं तो उस पैरेलल कनेक्शन से हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे, जो कि एक गोलार्ड गिब्स वाली थ्योरी थी। इनकी जो ट्रांसफार्मर थी वो दरअसल टोरोडेल शेप वाली थी, तो ये काफ़ी महंगी भी आती थी। तो इस इवेंट को विलियम स्टानले अच्छे से गौर नज़र रखे हुए थे। गोलार्ड गिब्स की ट्रांसफार्मर डिजाइन की मदद से 25 मील लंबा ट्रांसमिशन लाइन को तैयार किया था स्टानले ने, और इसकी मदद से एक आर्क लाइट, इनकांडिसेंट लाइट और एक रेलवे को भी पावर किया गया था। फिर बाद में सन 1885 में जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने एक सीमेन अल्टरनेटर और एक गोलार्ड गिब्स ट्रांसफार्मर को मंगवाया। स्टानले ने इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। सन 1885 में विलियम स्टानले ने एक ट्रांसफार्मर को ज़्यादा प्रैक्टिकल के साथ डिज़ाइन के साथ उसको कुछ सुधार किए। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा ट्रांसफार्मर को तैयार किया जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल थी, काफ़ी एफिशिएंट थी, काफ़ी उसकी जो एफिशिएंसी थी पहले से ज़्यादा बेहतर थी। और इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल सन 1886 को यूएसए में किया गया था। उसके बाद जॉर्ज वेस्टिंग हाउस और स्टानली दोनों ने मिलके फिर उससे भी बेहतर ट्रांसफार्मर को बनाने की कोशिश में वो कोयल को दरअसल स्क्वायर शेप देने लगे। 1986 स्टानली इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करने लगे। ऐसे ही बाद में ये पहली बार डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि एक स्टेप अप या फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। सन 1879 को माइकल डिविलो ने डेवलप किया था एक 3 फेज ट्रांसफार्मर। इस तरह से ट्रांसफार्मर का जन्म हुआ था। दरअसल ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार होते चले गए और इस तरह से हमारा आज का जो ट्रांसफार्मर है वो तैयार होके आया है। तो ट्रांसफार्मर में
आगे जानेंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपकी सब्सक्राइब हमें काफ़ी हिम्मत देती है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।